हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड फिटिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एक ऐसा पद है जिसमें पाइप एंड फिटिंग्स का काफ़ी वर्क होता है। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली रिपीटेड हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हमने 100+ क्वेश्चन लिया है और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे जो पाइप क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइप क्या होती है? जो पाइप होती है, द्रव अथवा किसी गैस के, यानी द्रव अथवा गैस अपने दाब के द्वारा जिस माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं उसे क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। यानी पाइप के द्वारा ही द्रव का प्रवाह होता है, यानी द्रव जो पहुंचता है या गैस पहुंचती है, जिस दाब के द्वारा जिस माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। और पाइप का व्यास यदि ट्यूब के व्यास से अधिक होता है, जो पाइप का व्यास होता है, जो पाइप है, इसका व्यास जो होता है ट्यूब के व्यास से अधिक होता है। और यहाँ से एक फैक्ट्स और बनता है कि 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को क्या कहते हैं? तो 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को कहते हैं ट्यूब कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मोस्टली रिपीटेड है कि 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को क्या कहते हैं? तो 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है। और पाइप का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पाइप का उपयोग जो होता है इंजनों में किया जाता है। इंजन के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए, वाटर सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? कूलर में पानी को विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए, ठीक है। कूलर, सपोज दैट एक कूलर है, इसमें जो पाइप लगा होता है, इसको विभिन्न दिशाओं में पानी को पहुंचाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। और सपोज दैट ये भी होता है कि नगरों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप का ही प्रयोग किया जाता है। और एक पाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मशीनों में विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए भी पाइप का उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पाइप का उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक बदलाव किया, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा था, सर टिक कर दिया करिए, ठीक है। तो यदि इस तरह से अगर अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट करिएगा ज़रूर, नहीं तो बाकी विदाउट टिक करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में आंसर की हम दे देंगे। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कि जो हमने पहले टिक कर दिया क्या यह सही है या नहीं सही है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों के परिवहन का सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है? यानी जो तरल पदार्थ होते हैं उनके परिवहन के लिए सबसे श्रेष्ठतम साधन कौन सा है? तो तरल पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे श्रेष्ठतम साधन पाइप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों के इच्छारूप उपयोग में क्या सहायक होता है? यानी स्टैंडर्ड आकार के जो उपलब्ध पाइप होते हैं उसमें उपयोग के लिए क्या सहायक होता है? उसमें एसेसरीज और पाइप औजार, यानी जो पाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे सभी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पाइप फिटिंग टूल्स के द्वारा निम्न में से क्या गतिविधि की जाती है? तो पाइप फिटिंग टूल्स के द्वारा जो है इनमें से कौन सी गतिविधि की जाती है? तो पहला है पाइप लाइन की फिटिंग की जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चूड़ी कर्तन किया जाता है, यानी चूड़ी काटा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि पाइप मोड़ा या टाइट करना, ठीक है, ये भी वर्क है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यह बिल्कुल ही ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव अथवा गैस जो है डॉट 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 किसके द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं? तो द्रव अथवा गैस जो होते हैं दाब के अंतर के द्वारा, यानी दाबांतर के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है। नलकारी में पाइप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पिक आउट करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मशीनों में विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट तेल पहुँचाने के लिए, बिल्कुल सही है। नगरों में घर घर पानी पहुँचाने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसको। बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुँचाने के लिए। यह तीनों जो है विकल्प दिए हैं बिल्कुल सही हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है कि पाइप की माप उसके व्यास से तथा ट्यूब की माप उसके व्यास से ली जाती है। तो यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो पाइप की जो माप होती है उसके अर्ध व्यास से तथा ट्यूब की माप जो होती है उसके आंतरिक व्यास से ली जाती है। यानी यदि पाइप का माप लेना है तो उसके अर्ध व्यास से लिया जाता है, लेकिन यदि ट्यूब की माप लेनी है तो उसके आंतरिक व्यास से ली जाती है। ये सूक्ष्म अंतर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ट्यूब किसे कहते हैं, तो 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को क्या कहा जाता है, ट्यूब कहा जाता है। यानी 12 mm से कम व्यास की अगर पाइप है तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है कि किसके लिए कौन सी पाइप जो है उपयोग की जाती है। तो जीआई पाइप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जीआई पाइप का प्रयोग जो है पीने के पानी की लाइन में घरों के लिए किया जाता है। यानी जो पीने का पानी होता है जो घरों में लाइन बिछाई जाती है उसके लिए जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी गैल्वेनाइज्ड पाइप। सेकंड है, लेड पाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लेड पाइप का उपयोग जो है एसिड लाइनों में किया जाता है। तो इसका यहाँ तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एल्युमिनियम पाइप का उपयोग जो है हवाई जहाज की पाइपलाइनों में किया जाता है। यानी इसका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, कंड्यूट पाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कंड्यूट पाइप का उपयोग जो है बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए किया जाता है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइपों का अंतः व्यास जो होता है यानी इंटरनल डायमीटर किसको दर्शाता है, यानी किससे दर्शाया जाता है। तो पाइपों का जो इंटरनल डायमीटर होता है वह सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच यानी तीनों में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैंड के मोड़ का जो व्यास होता है एल्बो की अपेक्षा कितना होता है। तो बैंड का जो व्यास होता है एल्बो की अपेक्षा अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पिछली बार जब पेपर हुआ था वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रेड से, और जिसमें से 50% जो है आपके पाइप और फिटिंग से ही दिया गया था क्वेश्चन, जो पिछली बार बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है पाइप एंड फिटिंग या सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, यूनियन का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो यूनियन का उपयोग जो है अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, अस्थायी जोड़ बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पानी की टोंटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। यानी पानी की टोंटी बनाने के लिए वाशर बनाने में सबसे प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो रबर और लेदर का उपयोग किया जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई पाइप जो होता है किस मानक लंबाई में उपलब्ध है। तो जीआई पाइप जो होती है यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ये किस माप में उपलब्ध है, तो 5 इंच के माप में उपलब्ध है। जीआई पाइप जो होती है किस माप में उपलब्ध है, तो 5 इंच के माप में उपलब्ध है। अगला है कि निम्न में से कितने व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को क्या कहा जाता है, ट्यूब कहा जाता है। यानी 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को क्या कहा जाता है, ट्यूब कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग करके पाइप लाइन के किसी सिरे को बंद किया जाता है। यानी सपोज दैट कोई एक पाइप है, इसके सिरे को यहाँ से बंद करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, प्लग का उपयोग करेंगे। किसका, प्लग का उपयोग करेंगे। यानी पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है। यानी यदि पाइप की लंबाई यानी पाइप की लेंथ को अगर बढ़ाना है तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, फ्लेंज का उपयोग किया जाता है। यानी फ्लेंज का उपयोग जो है नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए। यानी पाइप, सपोज दैट कोई पाइप है इस पर बाहरी चूड़ी काटनी है तो किसका उपयोग किया जाता है, तो डाई का उपयोग किया जाता है। यदि पाइप पर बाहरी चूड़ी काटना है तो डाई का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद अगर अंदर की चूड़ी काटना है टेपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप पर अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है। तो पाइप की अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पाइप टैप का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। तो पाइप को कसने या ढीला करने के लिए चैन रेंच का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप लाइन की दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदला जाता है। तो निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप लाइन की दिशा को 90 डिग्री के कोण पर बदला जाता है, तो एल्बो का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जो है एबीटी में पूछा था। तो एबीटी में जो पेपर होने वाला है जनवरी में, यह जो पाइप एंड फिटिंग का क्वेश्चन जो करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार के पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के पाइप पर, तो बाहरी थ्रेड वाले पाइप पर, यानी बाहरी थ्रेड वाले पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है। यानी अलग अलग व्यास की अगर दो पाइपें हैं तो इस किसका प्रयोग करके इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग करके, किसका, रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग करके दो अलग अलग व्यास वाली पाइपों को जोड़ दिया जाता है। सपोज दैट यह दो अलग अलग व्यास वाली पाइप हैं, इसको अगर जोड़ना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो रिड्यूसिंग पाइप का प्रयोग किया जाएगा। किसका, रिड्यूसिंग पाइप, यानी रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की चूड़ियाँ कपलिंग में की जाती है। तो किस प्रकार की चूड़ियाँ कपलिंग में की जाती है, तो बाहरी और आंतरिक चूड़ियाँ जो है कपलिंग में की जाती हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक होता है। तो किसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक होता है, तो पानी, गैस, तेल, द्रव, यानी इन सब पदार्थों का जो गंतव्य स्थान क्या होता है, पाइप होता है। यानी इसी के द्वारा जो है परिवहन किया जाता है। यानी पाइप में किसका परिवहन किया जाता है, पानी का, गैस का और तेल का, या अन्य लाइक एज कोई भी द्रव हो उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है। तो पाइप व कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल कर, मतलब कि कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है। तो पाइप व कंट्रोल वाल्व को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, फ्लैंज के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म नियंत्रण के लिए जो है निडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किसका, निडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेम से मजबूती क्या होती है। हेम से मजबूती जो है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ स्टॉप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो स्टॉप वाल्व का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मेन लाइन के मध्य में किया जाता है। सपोज दैट यह मेन लाइन है, इसके मध्य में क्या किया जाता है, स्टॉप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कार्य के लिए पाइप फिटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप फिटिंग टूल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पाइप लाइन की फिटिंग के लिए, चूड़ी कर्तन के लिए, पाइप मोड़ना व टाइट करना, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाइप फिटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस रिवेट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी जिस रिवेट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे काउंटर सिंक हेड रिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर सिंक हेड रिवेट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3.5 mm मोटी दो चादर में स्नैप हेड रिवेट लगाना है, इसकी लंबाई क्या होगी।
तो 3.5 mm मोटी दो चादर हैं, उसने इसमें स्नैप हेड रिवेट लगाना है, उसकी लंबाई क्या होगी 9.8 mm होगी। कितनी होगी 9.8 mm। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चादर के मुड़े हुए किनारों को किस नाम से जाना जाता है। सपोज दैट कोई चादर है और इसके किनारे जो है मुड़े हुए हैं, ठीक है, मुड़े हुए हैं, इसके किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हैम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, हैम कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्निप का उपयोग जो है किया जाता है किसके लिए। तो स्निप का उपयोग जो है पतले कार्यखंड के लिए किया जाता है। किसके लिए, पतले कार्यखंड के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्निप द्वारा कटाई करते समय सीट को ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए। तो स्निप द्वारा कटाई करते समय सीट की ब्लेड को किस भाग से काटना चाहिए, तो अधिकतम भाग से यानी मैक्सिमम पार्ट से काटना चाहिए। स्निप द्वारा कटाई करते समय सीट को ब्लेड के जो है मैक्सिमम भाग से काटना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप का थ्रेड जो होता है कैसा होता है। पाइप का जो थ्रेड होता है समान होता है, यानी पाइप का थ्रेड जो होता है कैसा होता है, समान होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाइप बने होते हैं, पाइप किस प्रकार के बने होते हैं, तो पाइप जो है किस प्रकार के बने होते हैं, तो पाइप जो है गोल बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ब्रास पाइप का प्रयोग होता है, ब्रास पाइप जो होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ब्रास पाइप का उपयोग जो है हवाई जहाज में किया जाता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीआईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीआईपी का पूर्ण रूप क्या है, जो जीआई पाइप होती है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो यह गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मैलेट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। मैलेट का उपयोग जो है हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, यानी मैलेट का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्बो किसको जोड़ता है। एल्बो जो होता है वह कितने डिग्री पर जोड़ता है, एल्बो जो होता है 90 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉकेट का आकार जो होता है किस पर निर्भर करता है। जो सॉकेट होता है, सॉकेट का आकार जो होता है पाइप पर निर्भर करता है, कि जो सॉकेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, पाइप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा जो होता है, ढलवा लोहे का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ढलवा लोहा का पाइप प्रयोग होता है कहाँ पर, जमीन के अंदर के भाग में होता है, यानी ढलवा लोहा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या जमीन के अंदर उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर में प्रयोग किया जाने वाला पाइप कौन सा होता है। तो रसोई घर में प्रयोग होने वाला पाइप जो होता है रबड़ या नायलॉन का होता है। किसका होता है, रबड़ व नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट और राउंड की ब्रास की हुक्स को बैंड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्लैट एंड राउंड की ब्रास की हुक्स को बैंड करने के लिए बैंडिंग ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैंडिंग ब्लॉक्स का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बैंड होता है वह कितने डिग्री को जोड़ता है। तो बैंड जो होता है वह 90 डिग्री पर जोड़ता है, जिस प्रकार से एल्बो वर्क करता है उसी प्रकार। तो बैंड कितने डिग्री पर जोड़ता है, 90 डिग्री पर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब वाल्व का प्रयोग जो है किसको नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। तो ग्लोब वाल्व का प्रयोग जो होता है चाहे वायु हो यानी एयर, चाहे जल हो यानी वाटर, और भाप के लिए किया जाता है, यानी वायु जल एवं भाप के लिए किया जाता है। ग्लोब वाल्व का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, वायु जल और भाप के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए गेट वाल्व का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाल्व को चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी चेक वाल्व के नाम से किसे जाना जाता है।
तो नॉन रिटर्न वाल्व को, यानी चेक वाल्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर पानी का वापस दबाव बनने के चांस हो वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर पानी के वापस जो है दबाव बनने का चांस होता है वहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किसका? नॉन रिटर्न वाल्व का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पानी दाब तेज होता है वहाँ पर किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर जो वाटर का प्रेशर काफ़ी अधिक होता है वहाँ पर प्लग वाल्व का, यानी प्लग काक का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीयर के कटिंग ब्लेडों को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है? तो सीयर के कटिंग ब्लेडों को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है? तो यह 87 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। कितने पर? 87 पर। इसको याद इस प्रकार कर सकते हैं, सीयर में शाह की वाइस आ रही है और 87 में भी शाह की वाइस आ रही है। तो सीयर फॉर शाह और शाह फॉर 87, ठीक है। तो सीयर के कटिंग ब्लेडों को कितने कोण पर ग्राइंड किया जा सकता है? तो यह 87 डिग्री पर। अगला है कि चादरों में छिद्र करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो चादरों में छिद्र करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? ठोस पंच का, खोखले पंच का और पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे तीनों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चादरों को गोल मोड़ने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो चादरों को गोल मोड़ने के लिए, मान लीजिए कोई चादर है, इसको अगर राउंड में मोड़ना है, ठीक है, गोल मोड़ना है, तो इसके लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो बीक आयरन स्टेक, हैचेट स्टेक और हैचर स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी चादरों को गोल मोड़ने के लिए इनमें से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कोई भी ट्रू नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। तो इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीक आयरन स्टेक का समतल आधार जो है किस संक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बीक आयरन स्टेक का जो समतल आधार होता है किस संक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह रिवेटिंग और स्ट्रेटनिंग के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीप बनाने के लिए बीक आयरन स्टेक के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कीप बनाने के लिए जो है बीक आयरन स्टेक के सींग भाग का प्रयोग किया जाता है। किसका? सींग भाग का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेक की आकृति जो है एनविल जैसा होता है? तो किस स्टेक की आकृति एनविल जैसा होता है? तो बीक आयरन स्टेक की जो आकृति होती है वह एनविल जैसी होती है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चादरों को सीधा मोड़ देने में कौन सा स्टेक सहायक होता है? यदि चादर कोई है, यदि कोई सर्कुलेट में चादर है, ठीक है, इसको यदि सीधा मोड़ना हो तो इसके लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हैचर स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रे बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रे बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से पिक आउट करना है। तो पहला दिया है अर्धचंद्राकार स्टिक, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया फनल स्टिक, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लेंसिंग एनविल, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई यहाँ पे सही नहीं है। तो ट्रे बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? यानी इनमें से किसी का भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि चादर को अर्धवृत्ताकार मोड़ देने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है? तो चादर को अर्धवृत्ताकार मोड़ देने के लिए अर्धचंद्राकार स्टिक का प्रयोग किया जाता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बर्तन के फ्लेज बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? जो बर्तन का फ्लेज होता है उसको बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्राकार स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फनल स्टेक का उपयोग जो है किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है फनल स्टेक का उपयोग? जो शंकु आकार की वस्तुओं को मोड़ देने के लिए, जो शंकु आकार की वस्तुएं होती हैं उनको मोड़ देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फनल स्टेक का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्लेनसिंग एनविल का ऊपरी भाग होता है, तो प्लेनसिंग एनविल का जो ऊपरी भाग जो होता है कैसा होता है, समतल होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए प्लेनसिंग में एक वर्ड छिपा हुआ है प्लेन, ठीक है, तो प्लेन का मीन्स क्या होता है, समतल ही होता है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो प्लेनसिंग एनविल का ऊपरी भाग कैसा होता है, समतल होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वायरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वायरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिवेट लगाने में रखी जाने वाली सावधानियां निम्न में से कौन सी सावधानी नहीं है। यहाँ रिवेट लगाने में रखी जाने वाली सावधानी निम्न में से कौन सी सावधानी नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से पिक आउट करना है कि कौन सी इनमें से नहीं है। तो पहला है सीट में रिवेट के व्यास के अनुरूप होल करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि सीट में रिवेट के व्यास के अनुरूप होल करना चाहिए, पहला सही है। सेकंड दिया है कि सीट की धातु का ही रिवेट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट दिया है कि सीट के किनारों के अत्यधिक निकट रिवेट नहीं लगाने चाहिए, ये भी सही है। कि अत्यधिक पास रिवेट नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है कि सीट की धातु का ही रिवेट प्रयोग करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए जो है प्लेनसिंग एल्विन का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लेनसिंग एनविल का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हेम का प्रकार नहीं है। तो दिया है डबल हेम, वायर्ड हेज, सिंगल हेम। तो यहाँ पे कोई भी हेम का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ के लिए बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो बैंड स्निप का प्रयोग जो है कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए किया जाता है, यानी कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्देश्य के लिए सीट मेटल में हैंड ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल में हैंड ग्रूवर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो ग्रूव्ड सीम को लॉक करने के लिए किया जाता है, यानी ग्रूव्ड सीम को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके प्रयोग से मैलेट का निर्माण होता है। तो मैलेट का निर्माण जो है हार्ड लकड़ी से होता है। किससे होता है, हार्ड लकड़ी से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कापर और ब्रास की सीटें कैसी होती हैं। तो कापर और ब्रास की जो सीटें होती हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। कैसी होती हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि छत निर्माण के लिए यानी छत निर्माण के कार्य करने के लिए किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो छत निर्माण के कार्य के लिए जो है लैप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। किसका, लैप जॉइंट का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पंच जो होते हैं, पंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पंच किए गए सुराख के चारों ओर धातु को फ्लैट करने के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बॉल पिन हैमर का। अगला क्वेश्चन है कि एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में शोल्डर से जोड़ने का कार्य किस जॉइंट में किया जाता है। तो ऐसा लैप जॉइंट में किया जाता है। तो छत को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लैप जॉइंट के द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है कि एक सीट का सिरा दूसरे सीट के सिरे पर रखकर आपस में शोल्डर करने की क्रिया क्या कहलाती है, लैप जॉइंट कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया को करके ही सीट मेटल का कार्य किया जाता है। तो सीट मेटल का वर्क जो होता है रोल करके किया जाता है। किसके द्वारा, रोल करके। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग किया जाता है।
तो एल्यूमिनियम की सीट का उपयोग जो है लाइटनेस के कारण किया जाता है। किसके द्वारा? लाइटनेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस नोच का प्रयोग, यानी निम्नलिखित में से किस नोच का प्रयोग जो है करके जाब को 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाया जाता है? तो वी नोच का प्रयोग जो होता है जाब को 90 डिग्री के मोड़ के साथ मोड़कर बनाया जाता है। तो देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः मोटी चादरों को निम्न में से कौन सा हेम होता है? यानी साधारणतः मोटी चादरों में कौन सा हेम होता है? तो मोटी चादरों में सिंगल हेम होता है। कौन सा होता है? सिंगल हेम। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हेम अधिक सामर्थ्यवान होती है? तो जो डबल हेम होती है वह सबसे सामर्थ्यवान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि टोटी को खोलने व बंद करने के दौरान मुश्किल से घूमती है, यह किस वजह से होता है? यानी कभी कभी ऐसा होता है टोटी को खोलने व बंद करने के दौरान जो है वह मुश्किल से घूमती है। ऐसा किसके वजह से होता है? तो स्पिंडल पर वाल्व जो है ढीला होने के कारण, यानी स्पिंडल पर जो है वाल्व ढीला होने के कारण ऐसा होता है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 mm से कम मोटाई वाली सीटों से विभिन्न प्रकार की हेम्स और सीम्स बनाना है, उसके लिए निम्नलिखित में से कितना अलाउंस देना होगा? यानी 0.4 mm से कम मोटाई वाली सीटों से विभिन्न प्रकार के हेम्स और सीम्स बनाना है, उसके लिए कितना अलाउंस देना होगा? तो उसके लिए कोई अलाउंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सीट का प्रयोग करके हाईली कोरोसिव एसिड टैंक का निर्माण किया जाता है? तो लेड सीट का प्रयोग करके हाईली कोरोसिव एसिड टैंक का निर्माण किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच किया जाता है? तो ऐसा किस में किया जाता है? टी में किया जाता है। किसमें? टी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप फिटिंग में 4 पाइप लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइप फिटिंग में 4 पाइप लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस का प्रयोग करेंगे। किसका करते हैं? क्रॉस का। क्रॉस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्रॉस कुछ इस प्रकार से होता है। तो 4 पाइपों को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप के एक सिरे को बंद किया जाता है? तो पाइप के सपोज दैट पाइप है, इसके एक सिरे को बंद करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लग का उपयोग करेंगे। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप के द्वारा भेजा जा सकता है, तो पाइप के द्वारा क्या भेजा जा सकता है? तो तरल भेजा जा सकता है। तरल में आपका ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो तरल भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मिंग मशीन में लगे रोल्स की लंबाई कितनी होती है? फार्मिंग मशीन में लगे रोल्स की लंबाई जो होती है 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके 63 mm से अधिक एंड 200 mm से तक के पाइप को पकड़ा जाता है? तो चेन पाइप वाइस का प्रयोग करके 63 mm से अधिक तथा 200 mm तक के पाइप को पकड़ा जा सकता है। देन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आधार पर एक पाइप वेंडर के फार्मर का चयन किया जाता है? तो पाइप का बाहरी व्यास के लिए पाइप वेंडर के फार्मर का चयन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाइप को मोड़ने के लिए एक बेंच टाइप हेड ऑपरेटिव पाइप वेंडर का उपयोग किया जाता है? तो जीआई पाइप। और जीआई पाइप का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीट को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो सीट को विभिन्न आकृति देने के लिए या विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए फोल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पाइप थ्रेड का जो शीर्ष कोण होता है वह कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण जो होता है यह 55 डिग्री होता है। कितना होता है, 55 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि 91 क्वेश्चन है कि जीआई पाइप पर यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप पर अंदरूनी थ्रेड्स काटने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो टैप सेटों का उपयोग किया जाता है। यानी अंदरूनी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टैप सेटों का प्रयोग किया जाता है। और बाहरी चूड़ी काटना है तो उसके लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई पाइप है, अगर इसके अंदर चूड़ी काटना है तो टेपर का प्रयोग किया जाता है, अगर इसके बाहर चूड़ी काटनी हो तो डाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पाइप थ्रेड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बीएस पाइप, यानी पाइप थ्रेड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वह कौन सी होती है, बीएस पाइप होती है। अगला क्वेश्चन है कि नॉन रिटर्न वाल्व को किस दिशा में सप्लाई करता है। नॉन रिटर्न वाल्व जो है पाइप को किस दिशा में सप्लाई करता है, वह एक ही दिशा में सप्लाई करता है। यह जो है दबाव को बाहर नहीं आने देता है, यह जो है पाइप को एक ही दिशा में सप्लाई करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोण में गेट वाल्व जो है पानी का बहाव करता है। तो पानी का बहाव जो होता है गेट वाल्व क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। यहाँ पे कह रहा है किस कोण में गेट वाल्व जो है पानी का बहाव करता है, तो स्ट्रेट लाइन में करता है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट वाल्व का प्रयोग जो है किस दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है। तो गेट वाल्व का प्रयोग जो होता है एक दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि टूटी यानी टोटी को खोलने पर तेज आवाज़ करने का मुख्य कारण क्या होता है। कई बार ऐसा होता है टोटी जो है बिगड़ जाती है, ठीक है, और जब उसको खोलते हैं तो वहाँ पे आवाज़ आती है। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो यह स्पिंडल का मुड़ा होना, ठीक है, स्पिंडल लगा होता है, वह मुड़ जाने के कारण ही आवाज़ आती है। तो यही कह रहा है कि टोटी को खोलने पर तेज़ आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है, स्पिंडल का मुड़ा होना, इसी के कारण आवाज़ आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीट मेटल ऑपरेशन में SWG का पूर्ण रूप क्या है। तो SWG का पूर्ण रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि तिरछा नोच जो होता है उसका कोण कितना होता है। तो तिरछा नोच जो होता है उसका कोण जो होता है 45 डिग्री होता है, यानी 45 डिग्री होता है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाप या अधिक दाब में किस पाइप का उपयोग किया जाता है। तो भाप या अधिक दाब में राट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी भाप या अधिक दाब में किस पाइप का प्रयोग किया जाता है, तो यह राट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाइप बिना जोड़ का होता है। तो HPS पाइप जो होता है इसको HPS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार इस तरह से ऑप्शन दे देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी HPS का मीन्स क्या होता है, हाई प्रेशर स्टील होता है। तो कौन सा पाइप बिना मोड़ का होता है, तो HPS पाइप, यानी हाई प्रेशर स्टील पाइप जो होता है बिना मोड़ का होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, 63 mm से अधिक व्यास के लिए। तो चेन पाइप का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, 63 mm से अधिक तथा 200 mm से कम के लिए अगर रहता, यहाँ पे अगर कम रहता तो दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अधिक दे दिया, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। चेन पाइप वाइस का प्रयोग जो होता है 63 mm से अधिक के लिए किया जाता है तथा 200 mm से कम के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीआई पाइप पर चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जीआई पाइप पर चूड़ियाँ काटने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक पाइप जो है बेंडिंग मशीन किस पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक पाइप जो होता है बेंडिंग मशीन किस पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है, तो 75 mm तक के व्यास वाले पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है, यानी 75 mm तक के व्यास वाले पाइप को मोड़ने के लिए हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सीट मेटल शॉप में किन चादरों का प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल शॉप में जो है 10 से 30 गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ESWG द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो ESWG द्वारा जो है चादर की मोटाई तथा चादर की चौड़ाई प्रदर्शित की जाती है। यानी ESWG का मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा क्या प्रदर्शित होता है, चादर की चौड़ाई तथा इसकी मोटाई। तो यहाँ पे दोनों जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजार जो हैं किस चादर की बनी होती हैं। तो अस्पतालों में जो प्रयोग किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वह किस चादर की बनी होती है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को यहाँ पे पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजार जो है किस चादर की बनी होती है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाईली कोरोसिव एसिड टैंकों को दबाने यानी बनाने के लिए किस सीट का प्रयोग किया जाता है। तो हाईली कोरोसिव एसिड टैंकों को बनाने के लिए लेड सीट का उपयोग किया जाता है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 mm अथवा 1/64 इंच की लंबाई जो है किस चीज़ से मापी जाती है। तो ऐसी लंबाई मापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। और आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है। तो लैप सीम में जो है दोनों किनारों पर रखकर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पाइप एंड फिटिंग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे हमने इसको रखा और उसका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को शामिल किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा और इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए और उसके बाद लास्ट में आपको PDF के साथ इसको रिविजन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।